everyone, welcome to my channel Laugh and Learn. Please like, subscribe and share, and yes, don't forget to press the bell icon to get updated with my new upcoming videos. So, I am back with a new topic for you all. So, आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड होगा. फिजिक्स, it's quite boring, right? I know. Physics, chemistry, math, these are all very tough for all of us, and we all think that such a boring subject these all are. So, this physics will be more interesting now. I am going to tell you some tricks to learn the formulas. So, without wasting our time, let's go. So, here we go. I have made all the formulas for you people with a new trick. Let's check what's that trick. Number 1, it's mirror formula, right? जिसका formula क्या होता है mirror का? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So, here we can go. इसका new trick क्या बन रहा है हमारा? v plus u is equal to family. अगर हम ये ट्रिक को याद रखेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा. दैट मीन्स 1 तो बाई में आएगा ही, बट v प्लस u इज इक्वल टू फैमिली. दैट मीन्स 1 बाई v प्लस u इज इक्वल टू 1 बाई फैमिली. सो होप सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज क्वाइट क्लियर विद अ न्यू ट्रिक. नाउ कमिंग टू द सेकेंड फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस v बाई u. तो इसको हम लोग किस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं? सो m इज इक्वल टू मिरर, देन अगेन माइनस, एंड देन मिरर इज इक्वल टू व्यू. दैट मीन्स मिरर माइनस व्यू. क्लियर? सो वी कैन ऑल्सो से मिरर इज इक्वल टू माइनस व्यू. व्यू दैट मीन्स v and u. So here it comes view. So mirror is equal to minus view. Now coming to the third, refractive index. That means nm is equal to c by v. So refractive index को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ri. So is equal to, यहाँ पे cv था तो c by v लिख दिए. तो इसको और इजी तरीका क्या कर सकते हैं इसको याद करने का? देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है रिक्वी, ric v. So we can say it रिक्वी और रिसीव. ये वर्ड अगर हम लोग को याद रहेगा तो हम लोग को याद आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था c by v. नाउ कमिंग टू 4, n wg is equal to vg by vw. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास. तो इसमें हम लोग रेस्पेक्ट किसको दे रहे हैं? ग्लास को दे रहे हैं. सो हमारा ग्लास ऊपर रहेगा. जिसको भी हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं वो हमेशा ऊपर रहती है. सो ग्लास हमारा ऊपर रहेगा एंड W को हम लोग नीचे रखेंगे. सो होप सो ये 4 formulas very much clear to you all. Now coming to number 5, that means lens formula. So lens formula, lens का फॉर्मूला होता है 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So lens हम लोग किस लिए यूज करते हैं? लेंस, कैमरा एंड पिक्चर. लेंस का यूज हम लोग कैमरा में क्यों करते हैं? पता है ना, पिक्चर्स लेने के लिए ऑब्वियसली. सो लेंस इज यूज्ड इन कैमरा एंड कैमरा हेल्प्स इन टेकिंग पिक्चर्स. सो वी कैन से 1 by v minus 1 by u is equal to family. That means 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So coming to the 6th formula, let's check what's 6th. m is equal to v by u. That means m, it refers to magnification. So magnification formula is v by u. So हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, m हम लोग m से बना देंगे मार्केट, v से बना देंगे v तो v ही रहेगा, एंड देन by is u. ये वाला जो by है हम लोग इसको बाइज बना देंगे. सो मार्केट इज इक्वल टू v बाइज u. ये अगर हम लोग को याद रहे तो हमको इससे याद आ जाएगा कि ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v by u. कमिंग टू नंबर 7, पावर इज इक्वल टू 1 by f. सो वी कैन से पावर का p i f. सो pif, pif, pif. Clear? Now coming to number 8, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम. सो q इज इक्वल टू it. तो QIT को हम लोग बना देंगे क्विक. क्लियर?
सो क्विक से हमको याद आ जाएगा कि चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। नंबर 9, V इज इक्वल टू W बाई Q। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? V इज आस्किंग मैं W के बराबर क्यों हूँ? सो V इज आस्किंग मैं W के बराबर क्यों हूँ? होप सो दिस इज क्लियर। अच्छा, टेल मी वन थिंग दैट V इज आस्किंग मैं W के बराबर क्यों हूँ। यहाँ बराबर आया है किस लिए? मैं बताती हूँ किस लिए। यहाँ बराबर का मतलब है इज इक्वल टू। क्लियर? तो W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई Q था, वहाँ पे किस तरीके से हो गया? V इज आस्किंग मैं W के बराबर क्यों। सो होप सो दिस 9 नंबर फॉर्मूला is clear to you all. Now coming to number 10, Ohm's law. Ohm's law का फॉर्मूला है V is equal to IR. तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं? V. Right? We can say it V. So V is equal to IR. Resistance. Resistance का फॉर्मूला जैसे R is equal to PL by A. So P हमारा रेजिस्टिविटी है, L हमारा लेंथ है एंड A हमारा एरिया है। So R is equal to we can say rho ले, RLA, rho ले बन गया। So R is equal to rho ले। तो हमें याद आ जाएगा R से रेजिस्टिविटी था, L से लेंथ था और A से एरिया था। So now coming to number 12, RS is equal to R1 plus R2 और जिस तरीके से सीरीज दिया रहता है उसी तरीके से हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। नंबर 13, RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus वही सीरीज कंटिन्यू होता है। सो यहाँ पे RP का मतलब है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो वी हैव टू डू रेसिप्रोकल हियर। नाउ कमिंग टू नंबर 14, हीट हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? H को रख सकते हैं हम लोग हीट के लिए। सो H इज इक्वल टू VIT। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, हीट इज इक्वल टू विट, हीट इज इक्वल टू विट। तो हमें याद आ जाएगा कि हीट का H राइट और विट का वो तो फॉर्मूला में आता है VIT। क्लियर? कमिंग टू नंबर 15 एंड 15 इज वेरी मच इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा लॉजिकल भी है। लेट्स सी व्हाट इज दैट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? क्वेश्चन में ही आंसर है, एक बार और आप लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। अरे ये क्या, आंसर भी तो सेम ही हो गया, बस लिखने का तरीका अलग है और स्पेलिंग्स में चेंजेस है। ये वॉट का मतलब क्या होता है और ये वॉट तो पावर ही होता है, यूनिट ही होता है पावर का। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? इस क्वेश्चन में ही हमारा आंसर था। सो होप सो ये फिजिक्स के फॉर्मूलाज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से देखने को मिले और ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आए। सो प्लीज 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 इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that I could upload some more new videos on this topic related to physics. And yes, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई या फिर वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया, so this was my second video, I think second attempt of physics. So I will try my best in the next video. अगर कुछ गलती हो जाए तो please let it be, let it go as it is. I will try my best in the next video so that I could give my best to you all. I could provide my best to you all so that you could understand better, right? My motive is to provide knowledge to you all. So this was my attempt and hope so you all like it. If you really like it then please guys subscribe my channel, and yes, if you are new to my channel don't forget to press the bell icon. Thank you for giving your precious time in this video.